नमस्कार। राज्य में एक और बड़ा दवा घोटाला होने वाला है या हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। रिमपास दवा खरीद के लिए टेंडर निकाली थी। टेंडर में कई लोगों ने भाग लिया, लेकिन आरोप ये लगा कि जो सबसे ऊंची बोली लगाया उसी को L1 घोषित कर दिया गया, जबकि जो कम पैसे में दवा देने को तैयार था उसे टेंडर से बाहर कर दिया गया। मामला कोर्ट में गया है। कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता पांडे नीरज राय हैं, वो बताएंगे इस मामले को देख रहे हैं। सर, अभी तक कोर्ट में क्या कुछ बढ़ पाया प्रोसीडिंग? कोर्ट में पहले हम लोगों ने इस बात को हाईलाइट किया कि टेंडर फाइनलाइजेशन की प्रक्रिया में एक अनियमितता की गई है और ये प्रतीत होता है कि जानबूझ के की गई है। उसमें क्या किया गया कि टेंडर के कंडीशंस में ये क्लॉज था कि 10 टैबलेट का रेट देना है। 10 टैबलेट का रेट जब सभी पार्टीज़ ने कोट किया तो जब बिड सबमिट किया गया तो उसमें एक और क्लॉज बना दिया गया जिसमें उसको 10 गुना किया जाएगा। मतलब जिसने 10 टैबलेट का रेट कोट किया उसका 100 टैबलेट का कितना रेट होगा, ये डेटा तैयार किया गया। जिस पार्टी को फेवर करना था, क्यूरोफाई फार्मास्यूटिकल्स नाम की, उस पार्टी ने 10 टैबलेट की जगह अपना 1 टैबलेट का रेट कोट किया और नेचुरली उसका रेट बहुत कम हो गया दूसरों से, 10 गुना कम हो जाए ऑलमोस्ट। और फिर उसके भी रेट को 10 गुना किया गया तो अब उसका 10 टैबलेट का रेट आ गया। और जब फाइनल चार्ट बनाया गया तो इस प्रकार से 10 गुना किए गए रेट को 10 टैबलेट का रेट दर्शा दिया गया। मतलब एक पार्टी का 10 टैबलेट का कंपैरिजन दूसरे पार्टी के 100 टैबलेट से किया गया, और ये जानबूझकर हुआ। बिल्कुल। अगर ऐसा क्या 2-3 पार्टियों में था कि एक ही पार्टी ने सिर्फ 1 टैबलेट का रेट दिया था, बाकी सबने 10-10 दिया? सिर्फ एक पार्टी ने 1 टैबलेट का रेट दिया है। सिर्फ एक पार्टी के 10 टैबलेट के रेट को बाकियों के 100 टैबलेट के रेट से कंपेयर किया गया। इस आधार पर क्या हुआ कि जितने भी टैबलेट के लिए, जितने भी दवाइयों के लिए उस पार्टी ने अपना बिड डाला, उन सारे मेडिसिन्स के लिए वो L1 हो गया। ये तो एक बात हुई। इसको हम लोगों ने चैलेंज किया ऑनरेबल हाई कोर्ट में। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर नोटिस इशू किया, पार्टीज़ को सुनने के लिए रखा, इंटरिम ऑर्डर पास किया कि जो फाइनल डिसीजन होगा दैट विल डिसाइड द फेट ऑफ दिस सो कॉल्ड इलीगैलिटी। उसके बाद कोर्ट में डेट पड़ने के बावजूद, कोर्ट के द्वारा डेट दिए जाने के बावजूद उस पार्टी ने अपना जवाब नहीं दाखिल किया, जिससे ये प्रतीत होता है कि वो चाहते हैं कि मामले में देरी हो और इस बीच में वो सारे सप्लाई कर दें। एक बार तो रिमपास ने ऑर्डर भी दे दिया, अभी तक एक बार का। रिनपास ने कई दवाइयों के लिए ऑर्डर दिया उनको, और इस प्रकार से कई दवाइयों के ऑर्डर के आधार पर वो सप्लाई भी कर रहे हैं हायर रेट पर। अब क्या होता है, इससे भी ज़्यादा जो मार्के की बात है कि जिन दवाइयों के लिए उस पार्टी ने टेंडर नहीं डाला था, जी उन दवाइयों, वो दवाइयाँ जिनके लिए दूसरी पार्टीज़ L1 लोएस्ट बिडर घोषित हो गई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दैट पार्टी, उन दवाइयों के लिए भी उन L1 बिडर्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, रेट उनका फाइनल नहीं किया गया, रेट ऑर्डर नहीं इशू किया गया। उनके लिए फिर से एक नोटिस बोर्ड टेंडर किया गया, सिर्फ उन दवाइयों के लिए। जो ऑनलाइन टेंडर या पब्लिक नोटिस करके न्यूज़पेपर में रिपोर्ट करके, न्यूज़पेपर में नोटिस इशू करके टेंडर करने की प्रक्रिया होती है, उसको फ्लाउट कर दिया गया, उसको अवॉइड किया गया इफ़ आई में से। और नोटिस बोर्ड टेंडर करके उन सारी मेडिसिन के लिए भी क्यूरोफाई से रेट डलवा करके और उसको L1 कर दिया गया। और उन सारे के लिए भी, जैसा हमें ज्ञात हुआ है, सप्लाई ऑर्डर क्यूरोफाई को इशू हो रहा है। तो कोर्ट ने दवा सप्लाई के लिए स्टेटस को नहीं लगाया, मतलब रोक को कुछ नहीं लगाया? नहीं, ऑनरेबल कोर्ट ने रोक नहीं लगाया, क्योंकि कोर्ट के सामने एक विकट स्थिति थी इफ़ आई में से। ये रिनपास है जहाँ दवाइयों की ज़रूरत है, तो ये रेट के झगड़े में अगर मरीज़ों को दवाई की सप्लाई नहीं हो पाएगी समय पर, तो ये एक दूसरी समस्या हो जाएगी, ये ज़्यादा विकराल समस्या हो जाएगी। इसलिए कोर्ट ने स्टे तो नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने कहा है कि कोर्ट अपने फाइनल डिसीजन में सारी बातों को मद्देनज़र रख करके फैसला करेगा। पैसा भी रिकवर, जो भी फाइनल डिसीजन होगा कोर्ट का वो इस पे लागू होगा, तो मतलब पैसा भी रिकवर हो सकता है। इससे ये होता है कि अगर कोई इलीगैलिटी कर रहा है, अगर रिनपास इलीगली दे रही है और कोई पार्टी इलीगली उस
कॉन्ट्रैक्ट को ले रही है तो उसको एक नोटिस हो गया कि भाई कल आपको हो सकता है कि रिकवरी का या किसी तरह के हार्श ऑर्डर का सामना करना पड़ सकता है। ये ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी। तो वो कितने समय के लिए अभी तक जवाब नहीं दिया, फिर क्या उनको टाइम मिला है जवाब देने के लिए पार्टियों को? अभी 3-4 दिन पहले फिर से सुनवाई हुई और ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ा सीरियस व्यू लिया कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं और उस पार्टी पर जो जवाब नहीं दे रही है 10-10 हज़ार रुपये का कॉस्ट लगाया। 2 रिट पिटिशन 2 डिफरेंट टेंडरर्स ने फाइल किया है, दोनों में 10-10 हज़ार रुपये कॉस्ट लगाया उन पर, टू बी डिपॉजिटेड विथ एडवोकेट्स एसोसिएशन। और फिर भी अगर ये 10,000 दे दिया फिर जवाब नहीं दिया तो फिर समय नहीं, और ये तो ऑनरेबल कोर्ट पे डिपेंड करता है, पर कोर्ट को ये पावर है कि कोई अगर जवाब नहीं देता है समय दिए जाने के बावजूद तो उसके जवाब देने की अपॉर्चुनिटी को फोरफिट करे और फैसला करे। कोर्ट की प्रक्रिया का नियम है कि किसी को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हियरिंग की, उस अपॉर्चुनिटी को अगर वो अवेल नहीं करना चाहता है तो उसकी मर्जी है। फिर मतलब एक ही पक्ष का बात सुन के फैसला सुनाया जा सकता है? एक पक्ष का बात तो रहेगा नहीं ना, इसलिए कि रिनपास ने जवाब दिया है, जिसने इलीगैलिटी की है हमारे मुताबिक उसका जवाब आ गया है। वो क्या कर रहे हैं? रिम्पास का क्या तर्क है इसमें? तो मतलब लग रहा है दूध का दूध पानी पानी की। रिनपास गोल मटोल जवाब दे रहा है। अब इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करना मुझे थोड़ा उचित नहीं लग रहा है क्योंकि मामला कोर्ट के सामने पेंडिंग है। हमने बड़ा क्लियर केस मेकआउट किया है हमारे अनुसार और रिनपास ने उसका गोल मटोल जवाब दिया है हमारे अनुसार। अब देखते हैं ऑनरेबल कोर्ट क्या डिसाइड करती है। तो आप देख लीजिए, एक के बाद एक इस तरीके से मामले आ रहे हैं जहां जनता के पैसे जानबूझकर किसी व्यक्ति विशेष को या कंपनी विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए टेंडर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है या प्रक्रिया को पूरी तरीके से गलत कर दी जा रही है। न्यायालय ने 10-10 हज़ार रुपये का फ़ाइन भी लगाया है। एक मौका मिला है, जवाब आता है तो ठीक है, वरना फिर न्यायालय अपना अगला आदेश सुनाएगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in